जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले चीखों की हवेली कहते थे। हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और उसकी दीवारें जीर्ण शीर्ण हो चुकी थीं। लोग बताते थे कि रात में हवेली से औरतों की चीखें, के रोने की आवाज और कदमों की आहटें आती हैं। कहा जाता था कि हवेली में एक परिवार की आत्माएं फंसी है जो एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। साहिल, रिया और नितिन, तीन दोस्त अपने गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। साहिल को डरावनी जगहों की तलाश करने का जुनून था और जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने रिया और नितिन से कहा, चलो, आज रात हम उस हवेली में जाएंगे। अगर ये आत्माएं सच हैं तो हम उनका सच जानेंगे। रिया ने डरते हुए कहा, साहिल, ये खतरनाक हो सकता है। लोग कहते हैं कि वहां कोई नहीं बचता। नितिन ने भी मना किया, हाँ, हमें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। लेकिन साहिल की जिद के आगे दोनों हार गए। उसने कहा, हम सिर्फ देखेंगे, कुछ गलत हुआ तो तुरंत वापस आएंगे। रात 10 बजे तीनों ने टॉर्च, कैमरा, रस्सी और एक पुराना ताबीज लिया जो रिया की मां ने दिया था। हवेली का रास्ता कांटों से भरा था और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और नितिन ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर धूल और जालों का साम्राज्य था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें एक परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत, एक आदमी और दो बच्चे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। रिया ने डरते हुए कहा, ये लोग वही हैं जिनकी आत्माएं यहां फंसी हैं। साहिल ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और उसे एक बड़ा सा हॉल दिखा जिसमें एक पुराना झूमर लटक रहा था। तभी झूमर अपने आप हिलने लगा और एक औरत की चीख हवेली में गूंजी। नितिन चीख पड़ा, साहिल, चलो यहां से। लेकिन साहिल ने कहा, रुको, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें इसका सच पता करना है। हॉल के पास एक सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थी। तीनों ऊपर गए और वहां एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। साहिल ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आई। रिया ने डरते हुए कहा, साहिल, ये क्या हो रहा है? साहिल ने दरवाजा तोड़ा और अंदर एक पुराना बिस्तर था जिस पर खून के धब्बे थे। कमरे में एक पुराना डायरी थी जिसे रिया ने खोला। डायरी में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। एक रात चोरों ने परिवार को लूटने के लिए मार दिया और उनकी आत्माएं हवेली में फंस गईं। डायरी में एक मंत्र था जो आत्माओं को मुक्त कर सकता था, लेकिन इसके लिए हवेली के तहखाने में एक शापित दर्पण को तोड़ना था। तभी कमरे में एक काली छाया प्रकट हुई जो औरत की थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने हमारे घर में कदम रखा, अब तुम भी यहीं रहोगे। नितिन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन साहिल ने हिम्मत से कहा, हमें तहखाना ढूंढना होगा। तीनों तहखाने की तलाश में निकले। तहखाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में था और वहां एक बड़ा सा दर्पण था जिसमें उनकी अपनी परछाइयां नहीं दिख रही थीं। इसके बजाय दर्पण में उस परिवार की आकृतियां थीं। रिया ने ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। साहिल ने एक पत्थर उठाया और दर्पण पर दे मारा। दर्पण चकनाचूर हो गया और हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। छाया चीखने लगी और गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई और चीखें रुक गईं। तीनों वापस गांव आए और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने हवेली में एक प्रार्थना सभा की और उस परिवार की आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की। साहिल, रिया और नितिन की बहादुरी की कहानी हर तरफ फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक और रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गपटारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।